स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए आज की जो न्यूज है यूएस इंडिया कहीं ना कहीं रशिया से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूएसए ने सीधे सीधे कह दिया है कि यूएस विल नॉट इम्पोज एनी सैंक्शंस ऑन इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, एक बड़ी यहाँ पर राहत या फिर खुशखबरी देखने को मिल सकती है, या फिर हम कहेंगे कि देखिए हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना यूएसए के साथ, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया का पूरे ग्लोबल में इतना पर्सपेक्टिव हाई हो गया है कि अभी देखिए कोई भी इंडिया के खिलाफ या फिर इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोलने या खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ना दो बार सोचेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे इंडिया जो है वो धीरे धीरे अपने जो टाइज है वो इम्प्रूव कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएसए हो, या फिर जो भी छोटे छोटे देश है उनके साथ। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली यहाँ क्या हुआ है, क्यों यहाँ पर यूएसए ने सीधा कह दिया कि हम जो है वो सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, और बात चालू कहाँ से हुई थी पूरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आर्टिकल की यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंफर्टेबल विथ न्यू दिल्ली बाइंग रशियन ऑयल टाइज विथ इंडिया। अब देखिए ये यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है यूएसए का। जी हाँ बिल्कुल, काफी समय से यहाँ पे लोगों को इंतजार था, या कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग जानना चाहते हैं कि क्या यूएसए का स्टैंड क्या है, यूएसए यहाँ पर क्या करेगा, क्या इंडिया पे ये सैंक्शंस लगाएगा या नहीं। तो देखिए इस पर आज खुल के चर्चा हुई गई है कि देखिए यूएसए जो है वो इंडिया पे बिल्कुल भी सैंक्शंस नहीं लगाएगा। जी हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे यहाँ पर यूएस से ये स्टेटमेंट निकल कर आई है। अब देखिए यहाँ पर यूएसए ने ये कहा है कि देखिए हमारी जो रिलेशनशिप है ना इंडिया के साथ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती है सैंक्शंस लगाने से। अच्छा तो देखिए यहाँ पर यूएसए ने सीधा सीधा मना है कि देखिए आने वाले समय में इंडिया जो है वो हमारी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ऊपर स्तर पर जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर इंडिया पे जो है हम वो ऐसा सैंक्शंस लगा के कहीं ना कहीं उसे खराब करे या उससे डिक्लाइन करे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रेस को एड्रेस करने के दौरान बाइडेन गवर्नमेंट की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर स्टेट है, उन्होंने यहाँ पर ये बयान दिया है। जी हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं कि ये बात चालू कहाँ से हुई थी। यूक्रेन ने यहाँ पर यूएसए से कहा था कि देखिए हम जो चाहते हैं वो आप करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया पे सैंक्शंस लगाए। जी हाँ बिल्कुल, ताकि इंडिया जो है वो जितना भी क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है रशिया से, वो कहीं ना कहीं वहां पर बंद कर दे। अब देखिए यूक्रेन ऐसा क्यों चाहता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा ग्लोब ना कहीं यही चाह रहा था कि यूक्रेन और रशिया वार के खिलाफ ना इंडिया कहीं ना कहीं स्टैंड ले। एक तो वो रशिया की साइड ले जैसे चाइना लेता है, या फिर वो कहीं ना कहीं यूक्रेन की साइड ले जहां पर पूरा यूएस यूरोपियन नेशन आता है। अब देखिए हाल फिलहाल में इंडिया जो है वो अभी तक के 1 साल हो रहा है इस बात को, रशिया यूक्रेन वार को, लेकिन अभी तक इंडिया ने ना तो रशिया के बारे में कुछ कहा था, ना ही यूक्रेन के बारे में कुछ कहा था इन वार के बीच में। तो देखिए हालांकि जब यहाँ पर वार हुआ था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया ने जो है वो काफी सारा जो हेल्प है यूक्रेन को जो लग रही थी, जो आए वो मेडिकल असिस्टेंस हो, या मेडिकल की कोई टीम हो, या फिर रिलीफ फंड हो, या और भी कुछ ऐसी मदद है वो यहाँ पर इंडिया ने भेजी थी यूक्रेन को, ताकि वो जो जो भी वार से लोग जूझ चुके हैं उसको हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने ऐसा कुछ स्टैंड नहीं लिया था कि देखिए रशिया यहाँ पर गलत है या फिर यूक्रेन जो कर रहा है वो गलत है। तो यहाँ पर उसी को देखते हैं, यहाँ पे यूक्रेन ने ये बोला था यूएस को कि देखिए यहाँ पर रशिया जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को भारी मात्रा में ऑयल बेच रहा है, और वहां पर आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम चाहते हैं कि आप इंडिया पे सैंक्शंस लगाए। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर यूएस का ये स्टेटमेंट आया कि हम आप इंडिया पे बिल्कुल सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, चाहे वो रशिया से ऑयल खरीदे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे। क्योंकि देखिए ये जो ऐसी न्यूज थी ना, सारे मीडिया आउटलेट्स इसको कवर कर रहे थे कि देखिए इंडिया इज नाउ बाइंग 33% मोर रशियन ऑयल देन ए ईयर। जी हाँ बिल्कुल, 33% कह लीजिए आप या उससे ज्यादा यहाँ पर रशिया की जो ऑयल है ना वो यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। जी हाँ बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.2 बैरल पर डे यहाँ पर रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट करा रहे थे, जो कि एक भारी मात्रा में है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पर रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि G7 और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन्होंने रशिया पे ना कहीं प्राइस कैप लगा दिया था। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब $60 पर बैरल के हिसाब से अगर आप प्राइस देते होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जो आपसे ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो देखिए इसी का रशिया ने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि देखिए आप प्राइस कैप लगाए या कुछ भी लगाए, हम जो है अभी ऑयल देंगे ही नहीं। जिसकी वजह से देखिए रशिया इंडिया को या फिर चाइना को जो है वो ऑयल बेचने लगा। अगर रशिया को अपनी इकोनॉमी चलानी है तो उसकी इकोनॉमी ज्यादातर नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने से ही होती है। अगर सारा यूरोप रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया को भारी नुकसान हो रहा था कि देखिए
एक तो यहाँ पर वार चल रहा है, ऊपर से सैंक्शंस इतने लगा दिए थे यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर कि यहाँ पर पूरी तरीके से इकोनॉमी डिक्लाइन हो चुकी थी। तो एक यहाँ पर जो रास्ता बचता है ना रशिया को, तो उसका ऑयल बेचने के लिए वो गया इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, अब इंडिया को ये क्या कर रहा था, रशिया काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया को ऑयल बेच रहा था। अब इंडिया ने क्या किया, अपने जितने भी रिजर्व थे वो सब फुल तो कर लिए, और यहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं कि वो रशिया से कंटिन्यूसली ऑयल खरीद रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी यूरोपियन नेशंस थे या फिर यूक्रेन थे वो कहीं ना कहीं बौखला गए कि देखिए हमने इस पर ऐसा प्राइस कैप लगा दिया है जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, आप डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि कैसे जो रशिया का ऑयल इंडिया में आ रहा है वो कैसे यूरोप में, जी हाँ बिल्कुल, रशिया का ऑयल इंडिया के थ्रू यहाँ पर यूरोप इंपोर्ट करा जा रहा था। जी हाँ बिल्कुल, ये काफी सारे न्यूज आउटलेट ने इसको कवर किया था। मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो नहीं ला पाया था, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर रशिया का ऑयल जो है वो यूरोप में जा रहा था इंडिया के थ्रू। अब देख यहाँ पर जब जयशंकर साहब टीवी एंकर ने पूछा था ना कि देखिए आप जो है वो कैसे रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, यूक्रेन वार हो रहा है फिर भी आपको रशिया को जो है वो सैंक्शंस आपको भी लगाने चाहिए। तो देखिए उस समय जयशंकर साहब ने काफी अच्छा जवाब दिया था कि देखिए इंडिया तो छोड़ो, पहले यूरोपियन नेशन को ही देख लो कि कैसे सैंक्शंस लगाने के बाद भी यहाँ पर रशिया से ऑयल खरीदा जा रहा है। तो देखिए कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात यही हो रही थी कि अगर रशियन ऑयल इंडिया खरीद रहा है तो उस पे यूएसए सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता, जिसके खिलाफ यहाँ पर यूएसए ने कल ही सीधे सीधे बता दिया कि देखिए हम जो है वो ऐसा सच कुछ काम करने नहीं वाले, हम बिल्कुल कंफर्टेबल है अगर इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद पाए। अब देखिए यहाँ पर उसी के साथ यहाँ पर ना यूएस ने काफी ज्यादा सराहना की है इंडिया की, कि देखिए इंडिया ने कैसे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि कैसे यहाँ पर हेल्प किया यूक्रेन की कुछ मेडिकल फंडिंग देके या फिर मेडिकल टीम वहां भेज के। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर और पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए लिखा गया कि कैसे पीएम मोदी जो है जो G20 समिट को हैंडल करने वाले। जी हाँ बिल्कुल, और उनका जो स्टेटमेंट था कि टुडेज द एरा इज नॉट ऑफ वार, तो देखिए ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सराहना करते हुए यूएस ने कहा कि हम जो है वो आने वाले समय में देखना चाहते हैं कि G20 मीटिंग में जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है उसमें ये रशिया यूक्रेन का जो वार है क्या वो खत्म होता है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड की निगाह यहाँ पे G20 समिट पर टिकी हुई कि क्या इंडिया यहाँ पर स्टैंड लेता है या क्या इंडिया के बदौलत ये यूक्रेन और रशिया का वार खत्म होता है या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, हमें देखना होता है कि G20 में आखिर हम क्या कर सकते हैं दोनों देशों के लिए, और इस पे भी हमें मेजर डेवलपमेंट करनी होगी कि क्या यहाँ पर यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस है क्या वो और बढ़ते हैं या नहीं। जैसे हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे अजीत डोभाल साहब गए थे, तो कैसे हमने काफी अच्छे अच्छे डील्स किए, या फिर डिफेंस में हमारे जो ड्रोन थे वहां यूएसए के साथ डील हुई है। तो इस पे काफी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे इन द फ्यूचर हमें कि कैसे यूएसए जो वो इंडिया के साथ और क्लोज आता है। और कहीं ना कहीं हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा कि इंडिया और यूएस अगर साथ में आ रहा है तो इंडिया चाइना, जी हाँ, इनके रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। इन द फ्यूचर हमें न्यूज मिलेगी कि चाइना और एग्रेशन बढ़ा रहा है बाउंड्री पर, या फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है, चाहे वो नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो। इन द फ्यूचर इस पे कोई भी अपडेट होती है तो मैं वीडियो जरूर ले आऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड